नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का सबसे बेहतरीन नेशनल प्राइम टाइम, जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार करते हैं। आज इस रिपोर्ट में बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलने वाला है। मेरी मुस्कान की चमकान आपको बता रही होगी कि बहुत कुछ आज ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करेंगे सलवारबाज, क्या बोला तूने? मतलब सलवार वाले बाबा से, जो बहुत पहले जो है चोली उली पहन के पूरा सूट पहन के, देखो सबूत के साथ बोलेंगे हाँ, क्योंकि हमारा वीडियो एडवोकेट से लेकर जज साहब, SHO से लेकर DCP साहब सब देखते हैं। हाँ देखिए, हाँ बेहतरीन तस्वीर बाबा जी हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब ये दोबारा से बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। और पता है आदमी फंसता किस वजह से है? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? इस नहीं, गलत नहीं, जवान की वजह से फंसता है। खैर दोस्तों, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव के ये बयान आपको याद होंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले? कुछ और भी है। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। जो आप गैस खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला। अभी रुकिए, अभी एक और है, देखिए। अब यूं कह रहे हो कि बाबा जी पेट्रोल पंप और लगा दो। पेट्रोल अब कम यदि करवा मैं देंगे? पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह। अब इन सभी बयानों के बाद आज जब मोदी जी की भक्ति करके ये बहुत आगे निकल चुके हैं कि अब आपके हाथ ही नहीं आ रहे ना हमारे हाथ, तो किसी पत्रकार ने सवाल कर लिया सीधा सीधा, तो भड़क गए। और देखने योग्य बात यह है कि महिलाओं के बीच में बाबा जी बैठे हैं। हा। और पता है जब पूछता है पत्रकार कि बाबा जी आपने कहा था पेट्रोल सस्ता हो जाएगा जब मोदी जी की सरकार आएगी, तो अब क्या ख्याल है? तो पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा कहा था तो पूछ फाड़ेगा मेरी। पहली बात तो उनका बयान सुन लीजिए। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बात बोल दिया ना। स्वामी जी बाबा जी पूछ पाड़ेगा मेरी। पहली बात तो यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, पूछ तो बंदरों की होती है। अब आप समझ लीजिए, ऐसे पलटी मारी है बाबा जी ने। अब भाई जो इंसान आदमी का कपड़ा पहन के फौरन सलवार पहन ले औरत का कपड़ा, उस पर भरोसा करेगा कौन? खैर दोस्तों, इन सभी चीजों को एक तरफ रख दीजिए। बाबा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल अब मामला पता है क्या हो गया है। अब आपको यह समझना चाहिए कि देश की राजधानी का, हमारे देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के सेंट्रल इलाके में रहने वाला हमारा और आपका, इस देश के दिल्ली यानी राजधानी का CM केजरीवाल ही जब सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? आपको बता दूं कि बीजेपी जब हारती है तो दंगा होता है और करवाती है।
दिल्ली के दंगे आपको अच्छे से याद होंगे, जहां जहां बीजेपी हारी वहां पर यह सब हुआ। कल तक गुंडों से हमले करवाए जाते थे, अब बीजेपी के नेता खुद जाते हैं। अब केजरीवाल साहब ही जब सेफ नहीं है तो जनता क्या सेफ होगी। आम आदमी पार्टी में इतना ही दम नहीं है कि अपने आप को बीजेपी से बचा सके। अब आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, तेजस्वी सूर्य प्रताप भी इसमें मौजूद हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये रेड सर्कल में तेजस्वी मौजूद है, तेजस्वी सूर्या। लेकिन मसला ये है कि तेजस्वी सूर्या ने स्माइल करते हुए पत्थर फेंका और फेंकवाया। तेजस्वी सूर्या का फर्स्ट क्राइम था, इसलिए केस डिसमिस हो गया। हाँ, अब बताएं आपको क्या हुआ। केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, बीजेपी का प्रोपेगेंडा फेल कर दिया। वो वीडियो दोबारा दिखाऊंगा, वो आप देख सकते हैं, संसद का वो वीडियो है। बहरहाल तो इस पे एलिगेशन ये लगाया बीजेपी ने कि अरे कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं सहेगा भाजपा, और सीधा भीड़ पहुंच गई हमला करने के लिए। अभी आपको वीडियो नहीं दिखाया, अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अब ये वीडियो देखिए, अब ध्यान से देखिए। भीड़ आती है, बैरिकेड्स पर सीधा लात मारती है, दूसरी तरफ से भी भीड़ अचानक से घुसाती है। भगवा पहन के ये गुंडे आते हैं और सीधा केजरीवाल के दरवाजे पर, मेन गेट पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ लाते बरसाते हैं। और आपको बताऊंगा, अभी सुनाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए। और तेजस्वी सूर्या को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। अब जरा जूम से आपको दिखाता हूं। ये तेजस्वी आते हैं, भाई साहब भीड़ को आगे भेज देते हैं चालाकी से, और एक आदमी प्यार से कहता है कि तुम पीछे हो जाओ, तो फटाक से भाग जाते पीछे। मतलब अपने चेलों को फंसवा देते हैं और खुद प्यार से खिसक जाते हैं पीछे। तो पूरी रैली को ऑर्गेनाइज करने वाला तेजस्वी सूर्या, और मजे की बात ये तोड़फोड़ करने वाला कौन? बीजेपी का कार्यकर्ता, ये नेता। कल तक ये काम गुंडे करते थे, आज ये बीजेपी के खुद नेता कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा नहीं, ऐसे मन कर रहा होगा कुछ, किसी भी तरह से नॉर्मल होके इस चीज को देख रहे होंगे। लेकिन अब इस वीडियो का, इस वारदात का दूसरा एंगल आपको दिखाऊंगा। जय श्री राम के नारे लगाकर केजरीवाल के घर के ऊपर अटैक किया, दिल्ली के सीएम के घर के ऊपर अटैक किया, और उनके दरवाजे पर भगवा पोत के जय श्री राम के नारे लगा के सीएम को गरिया धरिया कर वहीं पर प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की हरकत किया है ये लोग। नहीं आ रहा यकीन? तो अब ध्यान से, एडिटर साहब से गुजारिश है कि आवाज तो थोड़ा सा, हाँ सुनिए। बेटो अब आप कह रहे होंगे यार ऐसा तो नहीं हो सकता है, बग्गा साहब और तेजस्वी सूर्या यार वो उसमें थे नहीं। देखिए तस्वीरों में अपनी आंखों को, बटनों को निकाल कर नंगी आंखों से देखिए। आहा, आपको दिख गया? इसके अलावा और भी तस्वीर देख लीजिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए, इसमें तो आपको दोनों दिख रहे होंगे, और बैनर भी आपको दिख रहा होगा, कश्मीरी हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहली बात तो कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने पहले ही कह दिया था, संजय सिंह पहले ही बोल चुके थे कि अगर इतना ही दर्द है कश्मीरी पंडितों का तो अपने सालाना कमाई, 1 साल की कमाई कश्मीरी पंडितों के नाम करो। तो दोस्तों ये सिर्फ चिक्कम चिल्ली और दर्द और जो बौखलाहट भाजपाइयों के अंदर दिखा, और जिसका रिजल्ट ये दिखा कि दिल्ली के सीएम के आवास पर इन्होंने अटैक कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको हार का सामना पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा मिली। अब पूरी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा पार्टी जब हारेगी इस छोटी पार्टी से, तो ये तो करेंगे ही, बौखलाएंगे ही। अब जो कहते थे कि तेजस्वी नहीं है इसमें और वो नहीं है, देख लीजिए लीड में थे।
सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, यह खुद केजरीवाल कह रहे हैं और मनीष सिसोदिया साहब कह चुके हैं कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली के सीएम के दरवाजे तक कैसे पहुंच गई। ये सब क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाँ, अब समझ ही गए होंगे, देख भी लिए होंगे। तो यही है क्रोनोलॉजी। बहरहाल चलिए थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश करते हैं। बीजेपी के एक प्रिय नेता ने बहुत अच्छी बात कही थी, सुनिए। है वो सरकार ये कहती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तेल कंपनियां काम करेंगे। अरे ऐसी कौन सी सरकार है जो तेल कंपनियों और महंगाई माफियाओं को रेगुलेट नहीं कर सकती? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने दीजिए, 1 महीने के अंदर महंगाई माफिया जेल में होंगे। हाँ, इनको कोई हिला के कहे कि मोदी जी की सरकार आ गई है। लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 27% दाम दुनिया में पेट्रोल के घटे हैं। रूस के साथ पेट्रोल डीजल का भारत ने डील कर लिया है। ससुरा पूरी दुनिया में रेट डाउन हो रहे हैं और भारत में बढ़ रहे हैं। लगता है पेट्रोल को ही मोदी जी विकास मानते हैं। कोई समझाइए मोदी जी, जिसको बढ़ा रहे हैं वो पेट्रोल है वो दाम है पेट्रोल का भाई, विकास नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व दिल्ली के नगर निगम के सदन में मीटिंग के दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में हाथापाई हो गई। एक दुनिया में यूक्रेन और रूस ससुरे लड़े जा रहे हैं और एक ये हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। बेचारा मतलब यूक्रेन हो गया है आम आदमी पार्टी और रशिया हो गया है जबरदस्ती दाएं धाएं धाएं धाएं। देखिए एक और विकास हो गया है बहुत बेहतरीन आपकी स्क्रीन पर। अब नेहरू से तो दिक्कत है ही, किसको दिक्कत है आप समझ रहे हैं। अब नेहरू संग्रहालय का नाम भी बदल दिया गया है। अब जो नेहरू संग्रहालय है उसको पीएम म्यूजियम के तौर पर पहचान मिलेगी। पीएम मोदी खुद ही करेंगे उद्घाटन। चलिए पीएम मोदी साहब के लिए खड़े होकर तालियां भाई साहब। हमारे और आपके बच्चों को यहां लड़वा के हिंदू मुसलमान करके वहां पर बनाना शेक चल रहा है। क्या बनाना शेक दिखाया आपको, ये देखिए। हा छछुंदर जैसी शक्ल का आदमी, नहीं मैं शेख साहब को कह रहा हूं समझदार हैं आप लोग। बहरहाल इस छछुंदर जैसे आदमी को जो आप देख रहे हैं, जो शेख साहब हैं, वो किससे हाथ मिला रहे हैं आप समझ सकते हैं। माननीय अमित शाह जी के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और मतलब बीसीसीआई में अपनी मेहनत से, लगन से, शिद्दत से तैयारी करके और एड़ियां घिस के मेहनत करके पहुंचे हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन बने। और आज वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं कि अरब कंट्रीज के साथ वो तालमेल बना रहे हैं। लेकिन इन्हीं के पार्टी और इन्हीं के पिताजी के मानने वाले और इनके पिताजी को जानने वाले, पूजने वाले पार्टी के लोग खुद ही हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यह क्रोनोलॉजी हमको नहीं आ रही है समझ में। मजे की बात अब यह है, कहा जाता है जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ न कुछ बदलाव अपने आप आता है। बीजेपी के ही लोग, संघ के ही लोग कर्नाटक में मुसलमानों का बाइकॉट कर रहे हैं कि ये मुसलमान लोगों से बिजनेस नहीं कर सकते, मुसलमान लोग दुकान नहीं लगा सकते, ये होता है वो होता है। लेकिन आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर द वायर की रिपोर्ट, कर्नाटक मंदिरों के कार्यक्रमों में गैर हिंदू व्यापारियों पर रोक के विरोध में सामने आए भाजपा के विधायक। अब आपको झटका लगा होगा, ये क्या हो गया। यह बिल्कुल हकीकत है। आपको बता दूं कि भाजपा विधायक अनिल बेनाके और अडगुर एज
विश्वनाथ ने कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मंदिरों के मेले और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति देने से इनकार किए जाने का विरोध किया है। विश्वनाथ ने इसे पागलपन करार देते हुए कहा है कि कोई भी भगवान या धर्म इस तरह चीजें नहीं सिखाता। वहीं बेनाके ने कहा कि हर व्यक्ति अपना कारोबार कर सकता है, यह फैसला लोगों का है कि वो कहां से खरीदे कहां से नहीं। मतलब कहने का यह है कि अगर बीजेपी के नेता भी अब कोई ऐसे उठकर सामने आ रहे हैं जो गलत बात पर आवाज उठा रहे हैं तो समझ लीजिए बदलाव आने वाला है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको सलामत रखे, जिंदा रखे। ऐसा ना हो कि संघ के लोग, भाजपा के दूसरे लोग इनको ही समझ रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ ये जिहाद है, मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान वो जिहाद कर रहे हैं। ससुरे इतना डराते हैं, हिंदू बच्चियों को बचा कर रखे, हिंदू खतरे में है। अबे लपर झंटसो, हिंदू खतरे में तुम्हारे ही वजह से है। अब आपको मध्य प्रदेश का ये बाबा दिखा रहा हूं। आहा, एक के बाद एक तस्वीर प्यारी प्यारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश रीवा के सर्किट हाउस में इस सीताराम महंत नाम के घटिया गलीज बलात्कारी बाबा ने 3 बच्चियों से रेप किया। आरोपी कथावाचक बाबा की तलाश जारी है। तथाकथित महंत की हाई प्रोफाइल लोगों के साथ सोशल मीडिया पे तस्वीर भी वायरल हो चुकी है। अब आप देख ही सकते हैं, डीएसपी साहब भी इनके पहने छुछुंदर के। अगला आप देख लीजिए, नेता अभिनेता कोई भी हो, पूरे 95 डिग्री नीचे झुक जाता था इनके। तौबा, पता नहीं कैसा शौकीन था ये। अगला देखिए, अपने आप को नेता और बाहुबली से कम नहीं समझता था ये देखिए जरा कोने वाली, ऊपर में कोने की जो तस्वीर में जो नेताजी नजर आ रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ हर दिन जहर उगलते हैं, हर दिन भाई साहब। अब आप देख लीजिए कि उनके किनके साथ संबंध हैं। और ये वो बाबा है जिसने शराब पिलाई नाबालिग लड़कियों को, इनके चाहने वाले लेके आए उस बच्ची को एक सुनसान जगह पर, और वहां पर लड़की को शराब पिलाई, खुद भी शराब पी और फिर गैंग रेप किया, फरार हैं। मजाल है कि ये हिंदू संगठन बोले, क्योंकि शायद ये भी विकास कहा जा सकता है। यही शायद राम राज्य में होगा, यही हिंदुत्व होगा। अब बहुत सारे लपर झंटस कमेंट में आएंगे, कहेंगे उस मौलवी ने भी तो ऐसा किया, फलाने। अरे फांसी दे दो ऐसे मदरसे में ऐसा कांड करने वाले, ऐसे मुल्ला हो या मौलवी हो। अरे बीच सड़क पे मुसलमान तो कहता है सऊदी अरब की तरह 2 सजा, गर्दन उड़ा दो, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो। लेकिन ये लपर झंटस ऐसे हैं कि अगर हिंदू ने बलात्कार किया होगा तो उसका हक है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया कि मुसलमान का बलात्कार करना, मुसलमान महिला का बलात्कार करना, अब हिंदू युवा कह रहे हैं कि हमारा तो भाई साहब हक है। तो शायद ये हक बाबा लोग ज्यादा ही मान रहे हैं, मुसलमान को बाद में पहले तुम्हारी बेटियों को लपेट रहे हैं। बहुत बढ़िया, कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर दायर किया जा चुका है, तलाश बाबा की जारी है। हिजाब से बहुत सुअरों को, बहुत जानवरों को तकलीफ हो रही है, जो अपनी मां बहन को दिन रात नंगा देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी मां बहनें तो नंगी रहती हैं, इनकी कैसे हिजाब करती है, भाई हमें तो बर्दाश्त नहीं है। इसके अलावा क्या बात होगी? अरे भाई तुम अपना धर्म फॉलो करो, उनको अपना करने दो। ये भारत है, पाकिस्तान या सऊदी अरब या ईरान तो है नहीं। लेकिन नहीं, नफरत है मुसलमान से, इसलिए बौखलाहट इनके अंदर नजर आ रही है। उसी कर्नाटक में जहां मुसलमानों का बाइकॉट चल रहा है और हर चीज में मुसलमान को गलत दिखाया जा रहा है, वहीं कर्नाटक में गुरुकुल जी हां, मदरसे को गलत बताने वाले लोगों के मुंह पर ऊपर वाले की तरफ से गुआ के छपाक से गिरा है। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं, IANS की रिपोर्ट है। मैनेजर है गुरुकुल का कर्नाटक में, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। 18 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया उस बंदे ने, गुरुकुल के मैनेजर ने। अब गुरुकुल का मैनेजर
अब्दुल गफूर गफ्फार रहमानी तो हो नहीं सकता है। ये इस्माइल बुरी नहीं लगनी चाहिए, मैं तो प्यार से कह रहा हूं, और क्रिमिनोलॉजी इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी प्यार से मुस्कुराहट के साथ कोई बात बोले तो उसमें भड़काऊ बात नहीं होती। ये वाली स्माइल जूम करो और जूम करो। नहीं बस ठीक है, ज्यादा सफेद नहीं है। इतना ही नहीं, युवाओं को रोजगार न देना पड़े, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं। इसके चक्कर में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं ट्वीट। पत्रकार रणविजय सिंह का यूपी बोर्ड के 12वीं का अंग्रेजी पेपर बाजार में 500 रुपए में बिक रहा था। आज 2 बजे से परीक्षा होनी थी। पेपर बाजार में बिकने की सूचना के बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई। अगली डेट का ऐलान अभी नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वो जगह लगा रहा हूं जहां पर ये एग्जाम कैंसिल हुआ है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, इन सभी जगह पर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जिनका सालों से लगभग 2 साल से कोरोना में बेचारे पढ़ नहीं पा रहे थे, अब पढ़ लिख के कुछ करना चाह रहे थे बड़ी मेहनत से, तो उनका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं दोस्तों, अब बलिया में अमर उजाला के पत्रकार ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो पत्रकार हैं। बलिया में अमर उजाला के पत्रकार अजीत ओझा को थाने पर 3 घंटे तक इसलिए बिठाकर रोका गया कि उन्होंने पेपर लीक होने वाली खबर अखबार में छाप दी। अजीत बता रहे हैं कि हाई स्कूल का भी पेपर लीक हुआ, प्रशासन को भी बताया, लेकिन उसी लीक पेपर पर परीक्षा ले ली गई। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कहाँ है कोतवाली, क्या है क्या मामला? किस मामले को लेकर आपको? देखिए, आज अमर उजाला में एक खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेकर। इस खबर छपने के बाद सुबह हमको पहले डीआईएस फ़ोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद डीएम साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। डीएम साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने डीएम साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं आप कोतवाली चलिए। हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठा है? कोतवाल करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया है। कोतवाल, बलिया कोतवाल। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए और भारतवासियों के लिए एक बुरी खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। देश में पिछले 10 सालों में अर्धसैनिक बलों ने 1205 कर्मियों ने, यानी हमारे सैनिकों में से 1205 सैनिकों ने खुदकुशी कर ली। यह भारत के लिए बुरी खबर है दोस्तों। अब कर्नाटक में नफरत को फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए संघी पहुंच चुके हैं और हिंदुओं को भड़का रहे हैं कि हलाल मत खाओ,
मुसलमानों का बाइकआउट करो, ये करो वो करो। तो आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी तस्वीर लगा रहा हूं जो कर्नाटक की भाषा में है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि वहां के लोकल हिंदुओं ने जमकर संघियों का विरोध किया और कहा कि हमें मत समझाओ, हम सालों से इन मुसलमान भाइयों के साथ रह रहे हैं, हमें मत समझाओ कि इनके साथ कैसे रहना है और इनसे क्या लेना है क्या नहीं लेना। हम भाईचारे से सालों से रहते आए हैं, हमारे बीच में नफरत मत डालो। मुंह तोड़ जवाब हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से, और ऐसे हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूं। देखिए वीडियो। नाम भर्ती नड़ी रहे मुस्लिम मेरे नाम भर्ती नड़ी रहे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जबान ये चलती रहे, सच बोलती रहे, तो दुआओं में याद रखिएगा। और जो भी लोग हमारी मदद कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो वीडियो के आखिर में बारकोड है, उसका इस्तेमाल करें। और जिन लोगों ने हम तक मदद पहुंचाई है अब तक, उन सभी के नाम वीडियो के आखिर में रोज रख दिए जाते हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है, और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।